उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। दिन में भी वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी भारी कदमों की आवाज। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वे बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। न कोई शव मिला, न कोई निशान। बस हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उस दिन के बाद से उस कमरे को बंद कमरा कहा जाने लगा। गांव वाले मानते थे कि उस कमरे में कोई भयानक रहस्य छिपा है। जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। समय बीतता गया, लेकिन हवेली का रहस्य कभी नहीं सुलझा। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसे बचपन से ही रहस्यमयी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। वो हमेशा सोचता था कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या हुआ था। एक दिन उसने तय किया कि वो इस रहस्य का सच जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। बेटा, वहां मत जाना, एक बूढ़े बाबा ने कहा। वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने एक टॉर्च, कैमरा और अपनी डायरी उठाई और रात होने का इंतजार करने लगा। आधी रात के समय वो चुपचाप हवेली की ओर बढ़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगा बड़ा दरवाजा और चारों तरफ फैली खामोशी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। ची! दरवाजे की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। कुछ तस्वीरें आधी फटी हुई थी। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा, क्योंकि बंद कमरा सबसे ऊपर था। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा लकड़ी का एक पुराना दरवाजा, जिस पर लोहे का बड़ा ताला लगा था। यही था वो बंद कमरा। अर्जुन ने ताले को ध्यान से देखा। वो बहुत पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर धूल नहीं जमी थी, जैसे कोई हाल ही में उसे छू कर गया हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जेब से पुरानी चाबी निकाली, जो उसे हवेली के पुराने नौकर के घर से मिली थी। कांपते हाथों से उसने ताले में चाबी डाली। टक! ताला खुल गया। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च चलाई, उसकी सांसें रुक गई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी कुर्सी थी और उस पर सफेद कपड़ों में एक इंसान बैठा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक कंकाल था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। कमरे की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी की हो। अर्जुन ने हिम्मत करके डायरी उठाई। डायरी ठाकुर वीर सिंह की थी। उसने पढ़ना शुरू किया। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। धन और शक्ति के लालच में मैंने एक ऐसी शक्ति को बुलाया जिसे अब वापस नहीं भेज सकता। अर्जुन की आंखें फैल गई। डायरी में लिखा था कि ठाकुर ने अमर बनने के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया था। तांत्रिक ने उसे एक गुप्त अनुष्ठान बताया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को गायब कर दिया और ठाकुर खुद इस कमरे में कैद हो गया। डायरी की आखिरी लाइन थी, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इस कमरे से तुरंत बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो अभी भी यही है। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन घबरा गया। टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। कमरे में किसी की धीमी हंसी गूंजने लगी। हे,
अर्जुन ने कांपते हुए पीछे देखा। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो। तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर गई। वहां लिखा था, इस शक्ति को रोकने का एक ही तरीका है, सच को दुनिया के सामने लाना। अर्जुन ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और पूरे कमरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही कैमरे की लाल लाइट जली, वो काली परछाई जोर से चीखी। पूरा कमरा हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गई। तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। परछाई गायब थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन बिना पीछे देखे नीचे भागा और हवेली से बाहर निकल आया। अगली सुबह उसने पूरे गांव को वो वीडियो दिखाया। लोग हैरान रह गए। कई सालों से छिपा सच अब सबके सामने था। गांव के बुजुर्गों ने हवेली में पूजा करवाई और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड में जब वो कमरे से भाग रहा था, पीछे खिड़की के पास एक सफेद चेहरा खड़ा था और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। अर्जुन आज तक नहीं समझ पाया, क्या वो सिर्फ एक परछाई थी या ठाकुर वीर सिंह अब भी उस हवेली में कैद है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो शक्ति खत्म हो चुकी थी तो वीडियो में वो चेहरा किसका था? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। कई लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात को उस हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक सफेद चेहरा दिखाई देता है, जो किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले आइकन को दबाना न भूलें।